राम तो ठीक ठाक। राम 37वें श्लोक का चर्चा कल चल रहा था, 18वें अध्याय का। उसमें जो है सात्विक सुख के विवेक को महत्व न देने के कारण जो है सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह दिखता है और राजस मनुष्य विवेक को आदर नहीं देता। अतः सात्विक सुख का आरंभ में विष की तरह दिखना राजसपना है। सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता, प्रत्युत मनुष्य की बुद्धि में राजसपना होने से सात्विक सुख भी उसको विष की तरह दिखाई देता है। उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख का है पर भीतर राजस भाव पड़ा हुआ है, इसलिए उसको नाम जप करते हुए भगवान को सब में देखते हुए उसको जोर पड़ता है। उसको लगता है कि ये भारी काम है और इच्छाओं वासनाओं की पूर्ति की तरफ, राग द्वेष की तरफ उसका दिमाग स्वतः बहता है। विषयांद्रिय संयोग आदत्र अमृतोपद परिणाम विश्वमयु तत्व सुख राजस स्मृतम। 38वां श्लोक है ये 18वें अध्याय का भाई। यत मैंने जो सुखम मैंने सुख विषय इंद्रिय संयोगात, इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है। तत्व मैंने वह, अग्रे मैंने आरंभ में, अमृतोपम अमृत की तरह, और परिणाम में मैंने परिणाम में, विषम मैंने विष की तरह युग मैंने प्रतीत होता है। अतः तत्व मैंने वह सुख राजसम मैंने राजस समृतम मैंने कहा गया है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है। अतः वह सुख राजस कहा गया है। विषेंद्रिय संयोगा, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो सुख है उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। कारण ये प्राणी किसी भी योनि में जाता है वहाँ उसको विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख मिलता ही है। शब्द स्पर्श आदि जो है ये पांचों विषयों का सुख पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी प्राणियों को मिलता है। अतः उस सुख में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास रहता है। मनुष्य जीवन में भी बचपन से देखा जाए तो अनुकूलता में राजी होना, प्रतिकूलता में नाराज होना स्वाभाविक ही होता है। इसलिए इस राजस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है। यदेत्र अमृतोपम, ये जो राजस सुख है आरंभ में अमृत की तरह कहने का भाव ये है कि संसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है उतना सुख मस्ती और राजीपन जो है विषयों के मिलने पर नहीं रहता। मिलने पर भी आरंभ में संयोग होते ही जैसा सुख होता है थोड़े समय के बाद वैसा सुख नहीं रहता। और उस विषय को भोगते भोगते जब भोगने की शक्ति क्षीण हो जाए उस समय सुख नहीं होता, परंतु विषय भोग से अरुचि हो जाती है। भोगने की शक्ति क्षीण होने के बाद भी अगर विषयों को भोगा जाए तो दुख जलन पैदा हो जाती है, चित्त में सुख नहीं रहता। इसलिए वह राजस सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है। अमृत की तरह कहने का दूसरा भाव ये है कि जब मन विषयों में खिंचता है तब मन को वे विषय बड़े प्यारे लगते हैं। विषयों और भोगों की बातें सुनने में जितना रस आता है उतना भोगों में नहीं आता। इसलिए गीता जी में आया है कि यमामी पुष्पिता वाच पर्वदा विपश्यति, दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में, कि राजस पुरुष स्वर्ग के भोगों का सुख सुनते हैं
तो उनको जो है वह सुख बड़ा प्रिय लगता है और वह उसके लिए ललचा उठते हैं। जय राम जी की। इसका तात्पर्य ये है कि वे स्वर्ग के सुख दूर से ही सुनकर ही बड़े प्रिय लगते हैं, परंतु स्वर्ग में जाकर सुख भोगने से उनको उतना सुख नहीं मिलता जय राम जी की। और वह उतना प्रिय भी नहीं लगता। जय राम जी की। राम। देवता स्वर्ग में दुखी हैं। राम। ऐसा कई बार मौका मिला, कहीं गए और सब कुछ है उनके पास में, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, खूब दौलत, खूब गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, सब नौकर चाकर, हर चीज़ चारों तरफ वो है, फिर भी वो दुखी है। जय राम जी की। तो वो स्वर्ग में जो है देवता दुखी हैं। जय राम जी की। परिणामे विषमयु, आरंभ में विषय बड़े सुंदर लगते हैं, उनमें बड़ा सुख मालूम देता है, परंतु उनको भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख निरस्ता में परिणित हो जाता है, उस सुख में बिल्कुल अरुचि हो जाती है, तब वही सुख जहर की तरह मालूम होता है। जय राम जी की। राम। संसार में जितने प्राणी कैद में पड़े हैं, जय राम जी। जितने 84 लाख योनियों में पड़े हैं, जितने नरक में पड़े हैं, उसका कारण देखा जाए तो उन्होंने विषयों का भोग किया है, जय राम जी की। उनसे सुख लिया है, जय राम जी की। इसी से वे कैद नरक आदि में दुख पा रहे हैं, क्योंकि राजस सुख का परिणाम दुख होता है। जय राम जी की। राजस्तु फलम दुखम 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में आया है। आज भी जो घबरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वे सब पदार्थों के राग के कारण ही दुख पा रहे हैं। जय राम जी की। उन्होंने कुछ न कुछ पकड़ा है, इसलिए दुख होता है। जो धनी होकर फिर निर्धन हो गया है, वह जितना दुखी और संतप्त है, उतना दुख संतप्त स्वाभाविक निर्धन को नहीं है, जय राम जी की। क्योंकि उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक नहीं पड़े हैं। परंतु धनी ने राजस सुख अधिक भोगा है, उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक पड़े हैं, इसलिए उसको धन के अभाव का दुख ज़्यादा होता है। जय राम जी की। राम। जैसे जो मनुष्य तरह तरह की सामग्री का भोजन करने वाला है, उसके भोजन में कभी थोड़ी सी कमी रह जाए तो उसको वह कमी बड़ी खटकती है जय राम जी की। कि आज भोजन में चटनी नहीं है, आज खटाई नहीं है, आज मिठाई नहीं है, अमुक अमुक चीज़ नहीं है। इस प्रकार नई नई का ही तांता लगा रहता है। परंतु साधारण आदमी बाजरे की सूखी मुखी रोटी खा के भी जो है मौज से रहता है, जय राम जी की। उसको भोजन में किसी चीज़ की कमी खटकती ही नहीं। जय राम जी की। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पदार्थों के संयोग से जितना ज़्यादा सुख लिया है, उतना ही उसके अभाव का अनुभव होता है। जय राम जी की। अभाव के अनुभव में दुखी होता है, जय राम जी की। अभाव के अनुभव में दुखी होता है। जय राम जी की। राम। जिस पदार्थ की कामना होती है, उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य उद्योग करते हैं। उद्योग करने पर भी वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें संदेह रहता है। जय राम जी की। वस्तु ना मिले तो उसके अभाव का दुख होता है, और वस्तु मिल जाए तो उस वस्तु को और भी अधिक प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। जय राम जी की। इस प्रकार इच्छा पूर्ति नई इच्छा का कारण बन जाती है, राम। और इच्छा पूर्ति तथा फिर इच्छा की उत्पत्ति, ये चक्कर चलता ही रहता है। जय राम जी की। इसका कभी अंत नहीं आता है। जय राम जी की। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा कभी मिटती नहीं, इच्छा के रहते हुए अभाव खटकता रहता है। ये अभाव ही विष की तरह अर्थात दुखदायी है। जय राम जी की। जब तक सुख बाहर है, दूसरे में है, तब तक वो गुलाम है। जय राम जी की। जिसका सुख दूसरे में है, जिसको पता है कि इसका सुख मुझ में है, वो उसका मालिक और वो उसका गुलाम है। जय राम जी की। सुख है हमारे हृदय में,
बाहर सुख नहीं है। जय राम जी की सुख का स्तोत्र हमारे हृदय में है। जय हम अपने अपने आप को नहीं जानते, इसीलिए हम इधर उधर सुख की तलाश में हैं। जय राम जी की कब करेंगे, कौन से जन्म में करना है, ये फैसला हमें करना है। जय राम जी समझ तो लिए बहुत, समझ तो बहुत लिए, इससे ज़्यादा और क्या समझेंगे। पर अभी भी कुछ फर्क तो पड़ा नहीं अंदर। स्वभावों से उनके से अरुचि तो नहीं हुआ है, जय राम अभी भी भीतर गहराई में पड़ा है अभी सब। जय राम जी आए थे कचरा खाली करने जय राम जी और कचरा भर लिए। जय आदत है, कचरा निकालते नहीं, कचरा भरते हैं। राम जहाँ जाएंगे वहाँ कचरा भरेंगे, क्योंकि जैसी हमारी समझ होती है हमें वैसा ही सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। जय राम जी की ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा दिखाई दे रहा है सब। राम एक को भगवत स्वरूप दिखाई दे रहा है, एक चिड़ा बैठा हुआ है, एक जय किसी राम को जी। इससे लगा के बैठा है, एक उससे लगा के बैठा है। वहीं उधर ही बैठे हुए सबकी नज़र अलग अलग है। जय राम जी की वही खा रहे, वही पी रहे, उसी नलके का जल पी रहे, उसी धरती पे रह रहे, सब वैसे ही सांस ले रहे हैं, पर नज़र सबकी अलग अलग है। जय राम जी की और जिसकी जैसी नज़र है जय राम जी जगत उसके लिए वैसा ही है। जय राम जी जगत परमात्मा का साकार रूप है, जय राम जी या भगवान जी के सिवा कुछ है नहीं। राम और भगवान जी अपने होने पर अपने को भूल के उन्होंने दूसरे किसी को महत्व दे दिया। उसको लग रहा है ऐसा सुख, ऐसा करने से सुख मिलेगा, ये भोगने से सुख मिलेगा, ये करने से सुख मिलेगा, ऐसा हो जाए तो सुख मिलेगा। वो उसी चक्कर में पड़ा रहता है सारा दिन। जय राम जी या तो पैसा या काम या मान अपमान, जय राम जी की यही है अज्ञानी के पास सामान। जय राम जी की या तो उसके अंदर विचार चलेंगे कि पैसा कैसे कमाऊं, या उसको काम के विचार आएंगे, और या जो है वो मान अपमान के चक्कर में उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा करे, इसने ऐसा किया, ये मेरी सुन नहीं रहा, ये अच्छा नहीं है, उसी में फंसा रहेगा। राग कृष्ण अज्ञानी अपने चारों तरफ एक लकीर बना के उसके अंदर नाचता रहता है। पूछो क्यों नाच रहा है, इसके अंदर बाहर निकल जाना ना। उस अज्ञानी की यही पहचान, या तो पैसे के चक्कर में होगा, या संयोग जन्य सुख के दिमाग में आता रहेगा, और या फिर उसको मान अपमान के चक्कर में रहेगा, मान पाने का चाह। अज्ञानी की ज़्यादा समस्याएं बस इन्हीं तीन जगह पे रहेगी। भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर सत्य नहीं है, तेरा आत्मा सत्य है। शरीर बड़े बड़े आए चले गए, बहुत अच्छे अच्छे आए, सुंदर सुंदर आए, बहुत पढ़े लिखे आए, बहुत बलवान आए, सब चले गए, तो शरीर नहीं है। आत्मा ने शरीर धारण कर रखा है। एक ही है। परमात्मा जगत रूप में तेरे सामने है, पर अज्ञान की वजह से राग और द्वेष पाल लिया। जय राम जी। जैसे ही कोई चीज लगेगी कि ये मेरा है, तो फिर वहां पे द्वेष भी शुरू हो जाएगा। राम। ये शरीर तेरा नहीं है। ये किए हुए कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए कर्म और जीवन एक चीज के दो नाम हैं।
पिछला मिटाने आया था। भरे ना भरे तेरा वो ऐसा नहीं भगवान ने कह के भेजा था कि भर लेना फिर दोबारा खाली करना। निपटाने आए थे पिछले ये धरे, फिर बांध लिए। राग द्वेष होना बंधन है, बंधन का कारण है। जिससे नफरत करते हो वो भी अगले जन्म में मिलेगा, और जिसको झूठा मूठा प्रेम करते हो वो भी अगले जन्म में फिर मिलेगा। ऐसा का ऐसा इसी धरती पे फिर बैठे होंगे, फिर आ जाएंगे एक साथ इकट्ठे होकर। जिससे तुमने राग करते हो या जिससे द्वेष करते हो, संबंध जुड़ गया, और कोई कारण नहीं है। जिसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है उसका संबंध किसी से नहीं जुड़ता है, वो निर्लेप रहता है। तो निर्लेप होने के लिए, स्वच्छंद होने के लिए, अपने आप को जानने के लिए ये देह मिली थी, ये प्रसाद रूप मिला था। कोई कोई इसका सदुपयोग करता है, बाकी जो है बस उनको 24 घंटे भोग भय भूख और निद्रा। राम लाख समझाओ, लाख सुनाओ, लाख ग्रंथ, लाख शास्त्र पढ़ेंगे, लाख माला फेरेंगे, जो करेंगे, पर उससे बाहर नहीं निकलते वो। क्यों? उनको 84 लाख योनियों में जाना है। उन्होंने फैसला कर रखा है कि यहाँ से वापस जाना है 84 लाख योनियों में। मनुष्य बन के भी उल्टी सीधी जगह दिमाग बहुत आराम से जाता है, इसका उसका करने में बहुत जोर पड़ता है, और वो रोज कहता है कि श्वास श्वास भजन करो, शांत रहो। सबको जानते हैं, क्या लेना किसी से। एकांत में बैठ के अपना श्वास श्वास भजन करें। करते होंगे सब, आप सब तो करते ही होंगे बैठ के। यही तो कह रहा है कितने साल से, वो तो यही तो बोलता है कि मौन अंदर से चुप होके थोड़ी देर बैठ, श्वास श्वास राम राम जप, हरि का नाम प्यारा है, हरि का नाम दुलारा है, सबसे न्यारा है हरि का नाम, परमात्मा का नाम। यही तो कहता है, और तो कुछ नहीं कहा उसने कभी। जैसे ही सुनते हैं तो बस 2 मिनट के लिए वैराग हो जाता है, अच्छा बस अब करेंगे। फिर वही नहीं कहा। तो बेचारा बार बार खींच के बाहर लाता है, बार बार खींच के बाहर। वो साधु गंगा जी में नहा रहा था, उधर से वो एक बिच्छू बहता हुआ आ रहा था। साधु उसको हाथ पे उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिया। उसको पकड़े बाहर निकालने के लिए बिच्छू डंक मार दे, पकड़ के उसको बाहर लाए, बिच्छू की डंक मार। तो बाहर एक खड़ा हुआ बोल रहा था उसको कि ओ महाराज, जानता नहीं है बिच्छू है, ये बिच्छू है ये। बाबा जी ने कहा कि अरे भाई मैं जानता हूँ ये बिच्छू है, अगर ये अपना स्वभाव नहीं बदलता है तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदल दूँ। उसका स्वभाव है डंक मारने का, मेरा स्वभाव है प्रेम करने का। वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है, मैं अपना स्वभाव क्यों बदल दूँ। तो तुम दूसरे का स्वभाव बदलने के चक्कर में ना रहो, बहुत मुश्किल है। अपने पे काम करो, अपने पे काम करो। पूरी ईमानदारी से मनुष्य जन्म अपने ऊपर काम करने के लिए मिला है, यही इस मनुष्य जन्म का ध्येय है।
नारायणियाँ नारायण का चिंतन करती रहती हैं तो अगले जन्म में नारायण, और नारायण नारायणी का चिंतन करते रहते हैं तो अगले जन्म में नारायणी। जय राम जी की ऐसे ही बस चलता रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। बस इस चिंतन से बाहर निकल जाए तो एकदम आनंद आ जाए। राम ये जो संसार का चिंतन चलता रहता है ना अंदर 24 घंटे, ये जैसा ऐसा, बस मैं अकेला पड़ा रहा हूँ और मैं बस सोचता रहूँ, बहुत मजा आता है। कभी सोचा क्यों सोच रहा हूँ, क्या मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये मानसिक बीमार है, ये मनोराज्य है, वो मन का राज्य है। जो चुप है वो क्यों बोल रहा है? जय राम जी की। राम परमात्मा की भाषा है मौन। परमात्मा की भाषा मौन है। सब काम हो गया, पूरा निपट गया, वो अपने मौन में ठहर जाता है। काम हो गया, हो सकता है इसी जन्म में हो सकता है, ये सब चीज़ों से बाहर निकल के अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने मौन को जान जाए, अपने चुप को जान जाए, अपने होनेपन में ठहर जाए। वो जो अंदर विचार चल रहे हैं वो मनोराज है, वो अंतर मन में पड़े हुए हैं, वहाँ से श्वास के साथ वो बाहर आ रहे हैं, वो विचार बन के निकल रहे हैं। जिसको तुम पकड़ोगे वो कर्म बनेगा, पकड़ोगे, दिमाग लगाओगे, राज देश करो, विचार तो आया अंदर से, तुमने पकड़ा, उसको पकड़ के तुमने किसी न किसी से किया, फिर वो फैलता चला गया, फिर वो आगे जाके तुमने उसके वैसा किया, कर्म बन गया। जय राम जी की। जय राम जी। तुम ना पकड़ो तो क्या करेगा? जय राम मेरे मन में आया, मेरे मन में, मेरे जी में आया, मेरे मन में आया। लो, जो परमात्मा है वो बैठा है हृदय में मेरे, इसको मन में आया और संसार बनाया, जुतम पर पत्रम कर करके बार बार जब आया तभी इसने संसार बनाया। जय राम। उसमें खुद भी अटका, दूसरों को अटकाया, सिर्फ अपना सुख के चक्कर में। बड़ा मजा आता है। फिर दिमाग चलाया, दूसरे को कैसे कब जाना है, झूठ कपट ये सब बोल बाल के जैसा तैसा, बस दूसरे को कब जाना है, यही करने आए थे। ना करते तो भगवान कह रहे कि पहले रिजक बना फिर बना शरीर। प्रसादी तो मिलेगी जहाँ तू रहेगा, तेरा शरीर जिधर रहेगा, जब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जय राम। प्रसादी पाता, श्वास श्वास राम भजन करता। यही तो कह के आया था कि बस तू प्रसादी का इंतजाम कर देना, बस मैं और क्या चिंता है। पेट के लिए है, पेट के लिए कर, पेट के लिए, पेट के लिए कर रहा है तो कौन सा दिन जो तुझे नहीं मिला तो खा पी के फिर क्या करेगा? जब पेट भर जाएगा तो क्या करेगा? भजन ही करेगा ना। और अगर भजन नहीं किया तो ये जो खाया है ना, इस सब का हिसाब देना पड़ेगा। जय राम जी। ध्यान रखना इस बात का। राम। ऐसा नहीं बोलना कि बताया नहीं था। हाँ, पक्का सबको राम, जय राम जी की बोलना। जय राम जी। ये पाओ, प्रसादी पाओ तो भजन करो, भजन नहीं करोगे तो भजन लाद रहे हो, ये ध्यान रखना। जय राम जी की। कहना नहीं, बताया नहीं। राम, भजन करो, आनंद आएगा, प्रेम आएगा,
तो पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। सोच लेना वहाँ एकदम किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सब अपनी अपनी टोकरी में सब डाल रहे हैं डेली। शाम को अपनी टोकरी को खाली करके देख लिया करो क्या क्या डाला है उसमें गिफ्ट, क्योंकि तुम ही को भोगना है, वो तुम ही को भोगना है और कोई नहीं भोगने आएगा। मैं भोगने नहीं आऊँगा तुम्हारा कर्म, तुम्हारा तुम ही को भोगना है। परमात्मा हो सकते थे, वहाँ बैठ के क्या किया, जो हमारी आगे पीढ़ियाँ कर रही थी, जो हर जगह जाके या जो घरों में कर रही है, वही हमने किया, या हमने उससे कुछ अलग हटके साधक के रास्ते पे चले। एक बिंदुज होती है प्रजा, एक नादज होती है। बिंदुज वो होती है जो माँ बाप के रजवीर्य से चलती है, और नादज होती है जो गुरु के वचन से उसके कान के अंदर चली जाती है बात, और वो वहाँ से अपना रास्ता मोड़ लेता है। जय राम जी की। ये दो तरह की प्रजा होती है। तो नादज वो होते हैं जिनको उस इंसान की बात समझ में आ जाती है, वो एकदम उछल के बाहर हो जाते हैं इससे, हट ये क्या है ये सब। तो देखते हैं माया संसार में सब अटके हुए हैं, सब सोए हुए हैं, वो क्या बोल रहा है, जाग जाता है, उस दलदल से बाहर खड़ा हो जाता है, वो पवित्र होता है, वो शांत होता है, निर्लेप होता है। हम जैसी हमारी अवस्था है वैसा ही हमें वो सामने दिखाई दे रहा है। दिल से देख, मैं तेरा आईना हूँ। जय राम जी की। मैं तेरा आईना हूँ, जो तू सोच रहा है मैं तुझे वैसा ही दिखाई दे रहा हूँ। मैं तेरा आईना हूँ। मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, परमात्मा है, जागा हुआ इंसान पृथ्वी के ऊपर, वही आनंद, सत्य चित्त आनंद। वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, उसके हृदय में आनंद है। वो जागा हुआ मनुष्य है जिसने सबसे हटा जाग गया। मनुष्य जन्म में ही जाग सकते हैं, और किसी जन्म में इसकी कोई चांस है नहीं, और वो मिला है। और हम लगे हैं भोगों के ख्वाब देखने में और भोग भोगने में। लाख सुनते हैं, लाख समझते हैं, पर फिर वही मजा आता है बस। जय राम जी की। उसमें बड़ा मजा आता है। ले मजे, एक दिन तो शरीर को जला देंगे, उसके बाद मजा क्या करोगे। लकड़ी लगा के तेरी छाती पे माचिस की तीली लगा देंगे। आजकल तो बिजली वाले भी आ रहे हैं, पता भी नहीं लगेगा कब साफ कर दिया। शरीर तो तेरा मिट्टी है, ये राख है, ये राख की ढेरी है। तेरा शरीर ये राख है। अब मिट्टी से मिट्टी को गूंथ के तुझे मज़ा आ रहा है, खिलौने बना रहा है। मिट्टी से मिट्टी को गूंथ के खिलौने बना रहा है। बहुत मज़ा आता है तुझे मिट्टी में। राम, वो प्राण ना होता तो तेरी मिट्टी किस काम की। जय राम जी की। उसका धन्यवाद किया तो दिया, जो उसने दिया उसका धन्यवाद किया। वहाँ जाके भी छल कपट झूठ बेईमानियाँ साजिशें, वाह वाह।
पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओ। जय राम जी की अगर तुम किसी भी रूप से नफरत करते हो, द्वेष करते हो, झूठ बोलते हो, तो पशु बुद्धि है, जय राम जी की वो पशु बुद्धि है, उसको सत्य का ज्ञान नहीं है। असत में ही चमड़े पे नजर जाएगी, असत हुए बगैर चमड़े पे नजर जा नहीं सकती है। सत्य में तो वो ज्योत, इको ज्योत सब में समाई। वाह वाह, धन्य हो गया मेरे गुरु भाई, इको ज्योत सब में समाई है। राम राम। जब ये राजस सुख परिणाम में विष की तरह है, तो फिर राजस सुख लेने वाले जितने लोग हैं सबको सुख भोगने में अंत में मर जाना चाहिए। परंतु राजस सुख विष की तरह मारता नहीं, प्रत्युत विष की तरह अरुचिकारक हो जाता है। जय राम जी की उसमें पहले जैसी रुचि होती है वैसी रुचि अंत में नहीं रहती है, जय राम जी की अर्थात वह सुख विष की तरह हो जाता है, साक्षात विष नहीं होता। राजस सुख विष की तरह क्यों होता है? कारण कि विष तो हमारा एक जन्म ही जो है मारता है, पर राजस सुख कई जन्मों तक मारता है। जय राम जी की राजस सुख लेने वाला रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्ग में भी चला जाता है तो वहाँ भी जो है उसको सुख शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में भी अपने से ऊंची श्रेणी वालों को देखकर ईर्ष्या होती है कि ये हमारे से ऊंचे क्यों हो गए। समान पद वालों को देखकर दुख होता है कि ये हमारे समान पद पर आकर क्यों बैठ गए। और नीची श्रेणी वालों को देखकर अभिमान आता है कि इनसे जो है हम ऊंचे हैं। जय राम जी की इस प्रकार उनके मन में ईर्ष्या, दुख, अभिमान होते ही रहते हैं। जय राम जी की फिर उसके मन में सुख कहाँ, शांति कहाँ। इतना ही नहीं, पुण्यों के क्षीण हो जाने पर उसको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोको विशंति 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है। जय राम जी की यदि वह राग के कारण पाप कर्मों में लग जाता है तो परिणाम में 84 लाख योनियां और नरकों में पड़ता हुआ ना जाने कितने जन्मों तक जन्मता मरता रहता है, जिसका कोई अंत नहीं आता। इसलिए इस सुख को जो है विष की तरह कहा गया है। जय राम जी की तत्सुखम राजसम समर्पितम। सात्विक सुख के लिए जो ये 37वें श्लोक में प्रोक्तम पद कहा गया है, पर राजस सुख के लिए यहाँ स्मृतम पद कहने का तात्पर्य ये है कि पहले भी मनुष्य ने राजस सुख का फल दुख पाया है, परंतु राग के कारण वह संयोग की तरफ जो है पुनः ललचा उठता है। जय राम जी की कारण कि संयोग का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है और परिणाम के प्रभाव को वह स्वीकार नहीं करता। अगर वह परिणाम के प्रभाव को स्वीकार कर ले तो फिर वह राज्य सुख में फंसेगा नहीं। स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि में ऐसे बहुत से इतिहास आते हैं जिसमें जो है मनुष्यों के द्वारा राजस सुख के लिए के कारण जो है बहुत दुख पाने की बात आई है। राम
जय राम जी की भाई। जय राम जी की। तत्सुखम राजस समर्थम। सात्विक सुख के लिए तो जो है राम, जिनकी वृत्ति जितनी सात्विक होती है वह उतना ही हर एक विषय के परिणाम की तरफ वो देखता है। जय राम जी की। अभी के जो है तत्कालिक सुख की तरफ वह ध्यान नहीं देता है, जय राम। परंतु राजसी वृत्ति वाला परिणाम की तरफ देखता ही नहीं। जय राम जी की। उसकी वृत्ति तत्कालिक सुख की तरफ ही जाती है, जय राम जी की। इसलिए वह संसार में फंसा रहता है। जय राम जी की। राजस पुरुष को संसार का संबंध वर्तमान में तो अच्छा मालूम देता है, परंतु परिणाम में ये हानिकारक है। जय राम जी। ये ही संसर्पजा भोग दुख यौन एवं ते 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी की। इसलिए साधक को संसार के से जो है विरक्त हो जाना चाहिए, राजस सुख में नहीं फंसना चाहिए, जय राम जी की। इससे बचना चाहिए। जय राम जी की। राम। सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है, जय राम जी। जो संपूर्ण दुखों का कारण है। परंतु विवेकी मनुष्य आरंभ को ना देखकर परिणाम को देखता है, इसलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता। जय राम जी की। ना तेषु रमते बुद्ध 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने इसके ऊपर चर्चा किया है। जय राम जी। परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है, परिणाम को ना देखना पशुता है। जय राम जी की। कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले ये देखें कि इसका फल क्या है। जय राम। ये जो भी हम कर रहे हैं इसको मुझे ही भोगना है। जो भी हम बो रहे हैं ये मेरे सामने कल आएगा तो मुझे काटना है, ये तो उसी हिसाब से बोना चाहिए। तो बोने से पहले आप आज़ाद हो, बोने के बाद अब आप स्वतंत्र हो गए। अब आपको भोगना ही पड़ेगा, करने से पहले आप आज़ाद हो। जय राम। जय राम जी। वास्तव में आरंभ यानी संयोग मुख्य नहीं है, प्रत्युत अंत यानी वियोग ही मुख्य है। जय राम जी। राम। मनुष्य आरंभ काल को तो चाहता है, पर वह रहता नहीं, क्योंकि प्रत्येक संयोग का वियोग होता है। जय राम जी। ये नियम है। जय राम जी। आरंभ अनित्य होता है, पर अंत जो है वो नित्य होता है। जय राम जी। अनित्य की इच्छा से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। जय राम जी की। संसार मात्र का वियोग ही नित्य है, जय राम। परंतु राजसी वृत्ति के कारण संयोग अच्छा मालूम देता है। अगर मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व ना दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। जय राम जी की। आरंभ को देखने से भोग होता है और परिणाम को देखने से योग होता है। जय राम जी। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला हुआ रहता है, जय राम जी। परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अतीत अखंड आनंद प्राप्त होता है। जय राम जी की। अखंड आनंद। जय राम जी। राम। यदग्रे चानुबंधे चासुख मोहनात्मनः निंद्रालस्य परमादोथ तथा संसुदातम। 39वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय। जय राम। निंद्रा आलस्य परमादोथान। निंद्रा आलस्य और परमाद से उत्पन्न होने वाला यत मैंने जो सुखम मैंने सुख अग्रे मैंने आरंभ में चा मैंने और अनुबंधे मैंने परिणाम में चा मैंने भी आत्मन यानी अपने को मोहनम मैंने मोहित करने वाला है। तत्व मैंने वह सुख तामसम मैंने तामस उदातम मैंने कहा गया है। जय राम जी। निद्रा आलस्य और परमाद से उत्पन्न होने वाला सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला वह सुख तामस कहा गया है। जय राम जी की। निद्रा आलस्य
परमादोथम। जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। जय राम जी की। इसी को मोह कहते हैं। जय राम जय राम जी जी। इस मोह यानी मूढ़ता जय राम जी। के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। जय राम जी की। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती है। जय राम जी की। गाढ़ नींद ना आने से तंद्रा ज्यादा आती है जय राम जी और की। सपन भी ज्यादा आते हैं। जय राम जी की। तंद्रा और सपन में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। जय राम जी की। परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है। जय राम जी की। इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया गया है। जय राम जी की। राम। बेड वेरी बेड। जय राम। जय राम जी की। जो बेड है वो वेरी बेड है। जय राम जी की। उस पे तो उस टाइम जाओ जब पूरी तरह से टूट पड़े हो, बिल्कुल टूट चुके हो कि एक गया, उस टाइम उसके ऊपर धड़ाम से गिरो और जैसे ही पहली आँख खिले तो जैसे सांप को देख के कूदते हो ऐसे कूद के अलग हो जाओ उससे। जय राम जी की। बेड इज वेरी बेड। जय राम जी। जय राम जी की जय बोला। राम जी जय राम। की। राम। राम भाई एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हाँ। राम। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं। जय राम। फिर वह आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। जय राम। आवश्यक काम सामने आने पर वह कह देता है फिर कर लेंगे, जय राम। अभी तो आराम कर रहे हैं। जय राम। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम देता है। जय राम जी की। जय राम जी। सुबह सुबह उठ के चाय पिया, फिर मैं बैठा, फिर चाय पिया, फिर 2 मिनट किसी से बात किया, फिर चाय पिया जय राम। और अभी अभी 1 कप चाय पिया। अब क्या करेंगे? अब वो जो 4 कप जूठे हो गए उन 4 कपों को धो के फिर चाय पिया। जय राम जी। जय राम जी की बोलना जय राम जी की। पड़ेगा। राम। परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियां और अंतःकरण में स्थिरता आ जाती है। जय राम जी की। मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख होते रहते हैं। जय राम जी की। जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। जय राम जी की। वह प्रमाद 2 तरह का होता है, राम। अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। जय राम जी की। राम। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कामों को ना करना राम। और निठल्ले बैठे रहना ये अक्रिय प्रमाद है। जय राम जी की। व्यर्थ क्रियाएं यानी देखना, सुनना, सोचना आदि करना ये शाम को मन कहीं किधर किधर उछलता है, ये सब तेल तमाशा दुर्वसनों की ओर जो है झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, भक्षण, भोजन आदि दुराचार में लगना ये सक्रिय प्रमाद है। जय राम। जय राम जी की। प्रमाद के कारण तामस पुरुषों को निर्थक समय बर्बाद करने में, झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। जय जय राम। राम जी की। राम। देखा जी, आज मैंने उसको ऐसा घुमाया वो समझ ना पाया। जय राम जी की। अरे आपने ठीक कहा था, आज ऐसे करना। 2 जासूस करे महसूस। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय जय राम। राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। जैसे काम धंधा करने वाले जो है मजदूरी या वेतन तो पूरा ले लेते हैं पर काम पूरा ठीक ढंग से नहीं करते हैं। जय राम जी की। चिकित्सक लोग रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते हैं, जय राम जी की। जिससे रोगी लोग जो है बार बार आते रहें और पैसे देते रहें। जय राम। दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं।
पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते। जय राम जी की। ऐसे जो है ये सब पाप रूप परमात्मा से उनका जो है उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जय राम जी की। जब तमोगुण परमाद वृत्ति आती है तब वह सतोगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है। जय राम जी और जब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। जय राम जी की। विवेक ज्ञान के ढकने पर परमाद होता है और प्रकाश के ढकने पर आलस्य और निद्रा। जय राम जी की। तामस पुरुष को निद्रा आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है, इसलिए तामस मनुष्य को इन तीनों से उत्पन्न बताया गया है। जय राम निद्रा दो प्रकार की होती है, जय राम जी एक युक्ति निद्रा और एक अति निद्रा है। जय राम जी ये जो युक्त निद्रा है, निद्रा में एक विश्राम मिलता है। जय राम। विश्राम से शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण में निरोगिता, स्फूर्तता, स्वच्छता, निर्मलता और ताजगी आती है। जय राम जी। ताजगी आने से साधन भजन करने में और संसारिक काम करने में भी शक्ति मिलती है जय राम। और उत्साह रहता है। जय राम। इसलिए युक्त निद्रा दोषी नहीं है, जय राम जी की। प्रत्युत सबके लिए आवश्यक है। जय राम जी की। भगवान ने भी युक्त निद्रा को आवश्यक बताया है। जय राम जी की। युक्त सपना बोध से योगो भवति गुफा, 6 अध्याय के 17वें श्लोक में। जय राम ताजगी मात्र के लिए निद्रा साधक के लिए आवश्यक है। जय राम जिस साधक के राग पूर्वक संसारिक संकल्प नहीं होते उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है, जय राम जी की। और जो ज़्यादा संकल्पशील है उसको नींद जल्दी नहीं आती है। जय राम। इससे ये सिद्ध हुआ कि संसार का जो संबंध है वह निद्रा का सुख भी लेने नहीं देता है। जय राम जी की। निद्रा आवश्यक क्यों है? कारण कि निद्रा में जो स्थिर तत्व है वह साधक को साधना में प्रवृत्त करने में और संसारिक कार्य करने में बल देता है। जय राम जी इसलिए जो है निद्रा आवश्यक है। जय राम। यद्यपि नींद तामसी है तथापि जो है नींद का जो बेहोशीपना है वह त्याज्य है और जो विश्रामपना है वह ग्राह्य है। जय राम जी की। सांस अंदर जाए राम बाहर आए एक, सांस अंदर जाए राम बाहर आए दो, ऐसा करता करता सीधा एकदम लेटा शवासन में और अपनी सांस पे ध्यान देता देता अपने होनेपन में ठहर गया। जय राम जी हर एक आदमी जो है बेहोशी के बिना विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता है, अतः उसके लिए नींद का बेहोशी भाग ही ग्राह्य है। जय राम। हाँ, जो साधना करके जो है ऊंचे उठ गए हैं उनको नींद के बेहोशी भाग के बिना भी जागृत सुश्रुति में जो है विश्राम मिल जाता है। जय राम कारण कि जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वथा त्याग होकर परमात्म तत्व में स्थिति हो जाती है। जय राम जी तो महान विश्राम सुख मिलता है। जय राम जी इस स्थिति से भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जय राम जी जो साधक हैं उनको विश्राम के लिए नहीं सोना चाहिए, उनको तो यही भाव होना चाहिए कि पहले काम धंधा करते हुए भगवान का भजन करते थे, अब लेटे लेटे भजन करना है। जय राम। जय राम जी की। दिन में तो भगवान के लिए सारा दिन काम धंधा करते रहे, जो भी किया भगवान के लिए किया। अब फुर्सत मिली तो सीधे लेट गए, राम एक राम। जय राम जी की जय। जय राम जी की। उसको सामने वाले को नहीं पता पर परमात्मा ही है, परमात्मा का ही काम है। आप भी परमात्मा हो, आगे पीछे सब परमात्मा है। तुमको नहीं पता है तो ऐसा नहीं कि परमात्मा गायब हो गया। जय राम जी की। जय राम तो परमात्मा के काम के लिए सारा दिन
काम करते रहे, उसमें तुझे देखते रहे, वो भजन है। जय राम जी और जब लेटे तो राम एक, राम दो, राम तीन, राम चार, राम। जय राम जब तक राम राम करते राम ना हो जाओ तब तक रुको मत। जय राम जी की राम उससे नीचे कुछ मत मांगना। राम जय राम राम। अति निद्रा, समय पर सोना, समय पर जागना, ये युक्त निद्रा है। जय राम जी की अधिक सोना अति निद्रा है। अति निद्रा के आदि और अंत में शरीर में आलस्य भरा रहता है, जय राम शरीर में भारीपन रहता है। अधिक नींद लेने का स्वभाव होने से हर एक कार्य में नींद आती रहती है। जय राम जी की वैसे नींद ना आए उनको, किताब खोल के आगे बैठे, पता ही नहीं लगता है। राम पता ही नहीं लगा कि कब पढ़ते पढ़ते सो गए, जय फिर राम एक नींद मार के उठे। वैसे नींद ना आ रही हो, किसी किताब लेके बैठे तो नींद आ जाए। जय राम जी की जय राम। जय राम जय राम 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने जो है पहले परमात्मा को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में निद्रा को रखा है। जय राम जी की परमाद आलस्य निद्रा विस्तानी बंधती वार्ता। परंतु यहाँ जो है पहले निद्रा को और दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में परमाद को रखा है। जय राम जी की निद्रा आलस्य परमादोत्तम। इस व्यतिक्रम का जो है कारण ये है कि वहाँ इन तीनों के द्वारा मनुष्य को बांधने का प्रसंग है और यहाँ मनुष्य का पतन करने का प्रसंग है। जय राम जी की बांधने के विषय में परमात्मा सबसे अधिक बंधन कारक है, जय राम जी की अतः इसको सबसे पहले रखा है। जय राम कारण कि परमात्मा निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त करता है जय राम जिससे अधोगति होती है। आलस्य केवल अच्छी प्रवृत्ति को रोकने वाला होने से उसको 2 नंबर पे रखा है। जय राम जी की निद्रा आवश्यक होने से बंधन कारक नहीं है, जय राम जी की प्रत्युत अति निद्रा ही बंधन कारक है। जय राम जी उसको तीसरे नंबर पर रखा है। और यहाँ उससे उल्टा कर्म रखने का अभिप्राय ये है कि सबके लिए आवश्यक होने से निद्रा इतना पतन करने वाली नहीं है। निद्रा से अधिक आलस्य पतन करता है और आलस्य से अधिक परमाद पतन करता है। और आलस्य से भी अधिक जो है ये परमाद पतन करता है। कारण ये कि मनुष्य ज़्यादा नींद लेगा तो वृक्ष आदि मूढ़ योनियों की प्राप्ति होगी। जिनको ज़्यादा सोना अच्छा लगता है अगली बार पेड़, परंतु जो है आलस्य और परमाद करेगा तो कर्तव्युत होकर जो है वो दुराचार करने से नरक में जाना पड़ेगा। यदग्रे चानुबंदे चासु मोम मात्मना। ये निद्रा आलस्य और परमाद से उत्पन्न हुआ सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। इस सुख में ना तो आरंभ में विवेक रहता है और ना परिणाम में विवेक रहता है। अर्थात ये सुख विवेक को जागृत नहीं होने देता। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने से वे क्रिया के आरंभ और परिणाम को सोच ही नहीं पाते। ऐसे ही जिस सुख के कारण मनुष्य ये सोच ही नहीं सकता कि इस निद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या अहित होगा, उस सुख को तामस कहा गया है। तदात्म सुधा। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और ये दो हैं। इस प्रकार उनकी पृथकता का विवेक भी अनादि है। ये विवेक पुरुष में ही रहता है, प्रकृति में नहीं।
जब यह पुरुष इस विवेक का अनादर करके अविवेक के कारण प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, जय राम जी की तब इस संबंध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है। जय राम जी जय राम जी जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है तब विवेक प्रबल रहता है, जब राग बढ़ जाता है तब विवेक दब जाता है, जय राम जी मिटता नहीं। जय राम पर विवेक ठीक तरह से जागृत हो जाए तो फिर राग टिकता नहीं, जय राम अर्थात राग का अभाव हो जाता है जय राम जी और उस समय पुरुष मुक्त कहलाता है। जय जय राम राम जी राम उस राग के कारण मनुष्य की प्रकृति जन्य सुख में आसक्ति हो जाती है। जय राम उस आसक्ति के रहते हुए जब मनुष्य किसी कारणवश सात्विक सुख को प्राप्त करना चाहता है तब राजस और तामस सुख का त्याग करने से उसे जो है बहुत कठिनता मालूम देती है, जय राम या तगरे विषाम्य। परंतु जब राग मिट जाता है तब वह सुख अमृत की तरह हो जाता है, जय राम जय राम परिणाम है अमृत। जब उसको सब में परमात्मा दिखने लगता है फिर अमृत हो जाता है, और जब तक नहीं दिखता है तब तक वो विषयों की तरफ भागता है। जय राम जी की उसको लगता है कि वहाँ सुख है, ऐसे सुख मिलेगा, वैसे सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा, इसमें सुख है, इसमें सुख है, तो बाहर सुख ढूंढता है क्या, क्योंकि उसको राग हो गया अंदर से। राम नित्य निरंतर रहने वाला जो सुख रूप तत्व है, उसमें जब सात्विक बुद्धि तल्लीन हो जाती है तब बुद्धि में स्वच्छता और निर्मलता आ जाती है। जय राम उस समय उस स्वच्छ और निर्मल बुद्धि से अनुभव में आने वाला वह स्वाभाविक सुख ही सात्विक कहलाता है। जय राम बुद्धि से भी जब संबंध छूट जाता है तब वास्तविक सुख रह जाता है। जय राम सात्विकी बुद्धि के संबंध से ही उस सुख की सात्विक संज्ञा होती है। जय राम बुद्धि से संबंध छूटते ही उसकी सात्विक संज्ञा नहीं रहती। जय राम मन में जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है तब उस वस्तु में वो वस्तु जो है मन में बस जाती है, जय राम अर्थात मन और बुद्धि का उसके साथ संबंध हो जाता है। जय राम जब वह मनोवांछित वस्तु मिल जाती है तब वह वस्तु से वो वस्तु जो है तब मन से निकल जाती है। जय राम उसके निकलते ही अर्थात वस्तु से संबंध विच्छेद होते ही वस्तु के अभाव का जो दुख था वह निवृत्त हो जाता है जय राम और नित्य रहने वाले स्वतः सुख, और जो स्वतः सिद्ध सुख है उसका जो है तत्कालिक अनुभव हो जाता है। जय राम जी जय राम वास्तव में ये सुख वस्तु के मिलने से नहीं हुआ है, जय राम प्रत्युत राग के तत्कालिक मिटने से हुआ है। जय राम पर जब राजस पुरुष भूल से उस सुख को वस्तु के मिलने से होने वाला मान लेता है, वास्तव में देखा जाए तो वस्तु का संयोग बाहर से होता है और प्रसन्नता भीतर से होती है। भीतर से जो प्रसन्नता होती है वह बाहर के संयोग से पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर मन में बसी हुई वस्तु के साथ जो संबंध था उस वस्तु से संबंध विच्छेद होने पर पैदा होती है। जय राम तात्पर्य ये है कि वस्तु के मिलते ही अर्थात बाहर से वस्तु का संयोग होते ही
भीतर से उस वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाता है जय राम जी की और संबंध विच्छेद होते ही नित्य रहने वाले स्वाभाविक सुख का आभास हो जाता है। जय राम जी की जब नींद में बुद्धि तमोगुण में लीन हो जाती है तब बुद्धि की स्थिरता को लेकर वह सुख प्रकट हो जाता है। कारण कि तमोगुण के प्रभाव से नींद में जागृत और सपन के पदार्थों की विस्मृति हो जाती है। जय राम जी पदार्थों की विस्मृति दुखों का कारण है। पदार्थों की विस्मृति होने से जो है निद्रा अवस्था में पदार्थों का वियोग हो जाता है। जय राम जी की जब तक आपको पदार्थों की याद रहती है तभी तक दुख होता है। जय राम जी की और जब जो है वो भूल जाता है तो उससे जो है उस वियोग के कारण जो है स्वाभाविक जो है उसको सुख का आभास होता जय है। राम जी आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई जय राम जी है। इसी को निद्रा का सुख कहते हैं। जय राम जी परंतु बुद्धि की मलिनता से वह स्वाभाविक सुख जैसा है वैसा अनुभव में नहीं आता। तात्पर्य यह है कि बुद्धि के तमोगुणी होने से बुद्धि में स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहने से वह सुख स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। जय राम जी इन सब का तात्पर्य यह है कि सात्विक मनुष्य को संसार से विमुख होकर तत्व में बुद्धि के तल्लीन होने से सुख होता है। संसार से विमुख होकर तत्व में बुद्धि के तल्लीन होने से। राजस मनुष्य को राग के कारण अंतःकरण में बसी हुई वस्तु के बाहर निकलने से सुख होता है और तामस मनुष्य को वस्तुओं के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों की विस्मृति से और निर्थक क्रियाओं में करने से जो है लगने से सुख होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सुख रूप तत्व है वह असत्य के संबंध से आच्छादित रहता है। विवेक पूर्वक असत्य से संबंध विच्छेद हो जाने पर राग वाली वस्तुओं का जो है मन से निकल जाने पर और बुद्धि से तमोगुण में लीन हो जाने पर जो है वो सुख होता है। वह उसी सुख का आभास है। जय राम जी की इसका तात्पर्य ये हुआ कि संसार से विवेक पूर्वक विमुख होने पर सात्विक सुख भीतर से वस्तुओं के निकालने पर राजस सुख मूढ़ता से निद्रा आलस्य में संसार को भूलने पर तामस सुख होता है। जय राम जी परंतु वास्तविक सुख जो प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद से ही होता है। इन सुखों में जो प्रियता आकर्षण और सुख का भोग है वही परमार्थिक उन्नति में बाधा देने वाला और पतन करने वाला है। इसलिए परमार्थिक उन्नति चाहने वाले साधकों को इन तीनों सुखों से संबद्ध विच्छेद करना अत्यंत आवश्यक है। जय राम जी राम राम तामस मनुष्य में मोह रहता है। तत्व सत्व ज्ञान विद्धि मोहन सर्वदेही नाम 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में। मोह जो है विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती है। इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण जो है वो लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत को देखता ही नहीं। राम निद्रा को जो है ये तमोगुणी जो वृत्ति रूपी जो है प्रमाद है, एक तो जो है तमोगुण की वृत्ति जो प्रमाद है वह तो अच्छी प्रवृत्ति को रोककर खेल कूद आदि सामान्य फालतू क्रियाओं में लगाता है। जय राम जी परंतु जब प्रमाद के साथ राग मिल जाता है तो जो कि रजोगुण का रूप है
तब उसमें कामना पैदा हो जाती है। जय राम जी कामना से फिर अनेक तरह के पाप अनर्थ होते हैं, जिनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। राग से जो है अनेक विकार पैदा होते हैं, पर वे सब विकार प्रकृति में ही होते हैं, पुरुष में नहीं। जय राम जी प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से पुरुष प्रकृति के उन विकारों को अपने में मान लेता है, जय राम तो वह पुरुष भोगी हो जाता है। जय राम जी परंतु जब इसको ये बोध हो जाता है कि विकार आते हैं, जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, पर विकारों के आदि और अंत को देखने वाली अपनी नित्य सत्ता जो कि त्यों ही रहती है, तब उस अवस्था में पुरुष योगी हो जाता है। निद्रा को तामस सुख कहने का अभिप्राय ये है कि उसमें जो है बुद्धि मोहित हो जाती है, अर्थात उसमें बेहोशी आ जाती है। उस बेहोशी से संसार की सर्वथा विस्मृति हो जाती है जय राम और जागृत अवस्था सर्वदा दब जाती है, इसलिए उसको तामस सुख कहा गया है। अगर इंद्रियों सहित बुद्धि मोहित ना हो तो यही अवस्था समाधि हो जाती है। समाधि से भी विश्राम मिलता है। इस विश्राम में निद्रा से मिलने वाली जो ताजगी है वह मिल जाती है, जय जय राम राम जी परंतु इस ताजगी का सुख लेने से गुणातीत नहीं होता। गुणातीत तो समाधि के सुख से असंग होने से ही होता है। जय राम प्रकृति क्रियाशील, परिवर्तनशील और परमात्म तत्व अपरिवर्तनशील, निर्विकार, शांत और निश्चल है। निद्रावस्था में उस निश्चल तत्व में स्थिति हो जाती है, परंतु अंतःकरण में भोगों का महत्व रहने से निद्रा के बाद मनुष्य फिर भोग और संग्रह में ही उसकी रुचि हो जाती है और वह जो है उसी में लग जाता है। जय राम इस प्रकार राग के कारण मनुष्य उस निश्चल तत्व से लाभ नहीं ले सकता है और निद्रा से केवल थकावट दूर कर लेता है। अगर वह भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दे तो उसकी निद्रा में और निद्रा के बाद भी स्वरूप में स्वतः स्वाभाविक अटल स्थिति रहेगी। राम राम जय राम जी।